भारत के कुछ ऐसे कुंड जिनका कभी नहीं सूखता है पानी। गहराई मापने में बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी रह गए असफल। हिंदू धर्म के महाभारत काल से जुड़ा है इन कुंडों का पूरा रहस्य। कहीं पर भीम ने पटका था अपना पैर, तो कहीं पर किया था अपने गदा से प्रहार। हम बताएंगे आपको अपनी खबर में इस पूरे कुंड का करसार, जिसे सुनकर आपका भी दिमाग जाएगा हिल। महाभारत काल के दौरान जब पांडवों को अज्ञातवास मिला, उस दौरान पांचों पांडव और उनकी पत्नी बहुत स्थानों पर गई। उन स्थानों पर एक जगह राजस्थान का विराटनगर भी है। इसी विराटनगर में एक जगह है जिसको भीमगट्टा के नाम से जानते हैं। इसको लेकर धारणा है कि यहाँ पर महाभारत काल में बलशाली भीम ने पैर मारा था और तब यहाँ पर एक अद्भुत गहरा कुंड बन गया था, जिससे सभी ने प्यास बुझाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, ये कुंड इतना गहरा है, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं, इस जलाशय का पानी कभी समाप्त भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ हैरान करने वाली बात ये नहीं है, यहाँ पर कई और भी अजूबे हैं जो आपको चकित कर देंगे। हम इससे जुड़े हर एक अहम और चकित कर देने वाली जानकारी आपको आगे समझाएंगे। यहीं पर भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित है, जिसकी पूजा पांडवों के द्वारा की जाती थी। इसी जगह की तरह एक भीम कुंड भी है, जिसकी भी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित है। महाभारत काल से इस कुंड के इतिहास को जोड़ा जाता है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास पर थे और इधर उधर भटक रहे थे तो उन्हें प्यास लगी थी, लेकिन आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं मिला। जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी थी, तब नकुल ने अपनी शक्तियों से जमीन के नीचे पानी का पता लगाया और भीम ने अपनी गदा जमीन पर मारकर ये कुंड बनाया था। कहते हैं 40 से 80 मीटर चौड़ा ये कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा ही लगता है। जैसे राजस्थान में पैर के निशान वाला कुंड है, वैसे ही यहाँ गदा के निशान वाला कुंड है। इस कुंड को लेकर भी कहा जाता है कि इस रहस्यमय कुंड की गहराई पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल तक ने भी की, लेकिन किसी को आज तक इसकी वास्तविक गहराई का पता नहीं चल पाया है। तो वहीं अगर बात करें कि आखिरकार पांडवों को वनवास क्यों हुआ, तो इसको लेकर महाभारत काल में लिखा हुआ है कि महाभारत में वनवास की शुरुआत एक खेल से हुई थी। ये खेल एक ऐसा छल था जिसमें पांडव अपना राजपाट, भाई, पत्नी सब कुछ हार गए थे। इस हार के बाद पांडवों को 12 साल के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। इस समय पांडवों ने खेल की शर्त को मानकर सब कुछ सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे। जब पांडव वन को जाने लगे, तब विदुर ने जो धृतराष्ट्र से कहा वो आने वाले युद्ध के संकेत थे। इस समय द्रौपदी और पांडवों ने जो किया वो विनाश का सूचक था। जिस समय सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने गए थे, उस समय युधिष्ठिर ने अपनी आंखें मूंद ली थी। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था कि इस समय युधिष्ठिर इतने क्रोध में है कि उनकी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वो भस्म हो जाएगा, इसलिए ज्येष्ठ पांडु पुत्र ने आंखें बंद कर ली है। इसी समय विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम भी उस वक्त बड़े क्रोध में हैं। उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं को इस तरह फैला रखा जैसे ये संकेत दे रहे हैं कि मैं कौरवों का विनाश कर दूंगा। इन भीम के बल के चर्चे चारों तरफ थे और इन्हीं भीम से ये कहावत निकली कि धरती पर पैर मारो तो पानी निकल आए। फिलहाल पांडव अपने वनवास के दौरान बहुत जगह रहे, जहां पर उन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धरती से पानी बाहर निकाला, जो आज भी कई जगहों पर मौजूद है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप महाभारत काल के किस योद्धा को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? और आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।